Are you holding a bearish view or a bullish view with this BTC? So I don't know about you guys, what you guys are holding, what kind of a probabilistic view with this BTC. जो चीज़ें मैं शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, my view is about the bullish view. So इस चीज़ को जो बुलिश व्यू मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इस चीज़ को शेयर करने के लिए आई विल टेक दिस टाइम फ्रेम, दिस वन एंड दिस वन. अब ये अलग अलग टाइम फ्रेम है. ये 3 डे है, ये 4 आवर्स हैं. ठीक है. दिस वन इज़ 1 आवर एंड दिस वन इज़ 15 मिनट. So this includes all the time frame जिसके basis पे I will be talking about my view with this BTC. And like I said, मेरा view जो BTC का है वो है bullish. क्यों bullish है और इसमें क्या चीज़ें include है मेरे bullish view का. I'll start with this 3 day time frame जिसमें I have outlined some of the trend line. ठीक है. जिसमें सबसे पहला ये वाला trend line है, उसके बाद ये वाला है और उसके बाद ये वाला. So अभी जो प्राइस है ये इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर है. ठीक है. So मेरा bullish view with this BTC, मेरा व्यू जो bullish का है वो just because of this, one of the reason is this trend line. ठीक है. Why? Because जो ये ट्रेंड लाइन मैंने कनेक्ट किया है, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉटम्स को लेते हुए. ये 3 डे था. ठीक है. अब इसको मैं 4 आवर्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, आई हैव व्हाट यूज्ड इन ऑल द 4 टाइम फ्रेम. अगर मैं 4 घंटे में आता हूँ, 4 घंटे में ये इसके ऊपर है. ठीक है. यहाँ पे स्ट्रगल किया है और पास्ट में भी यहाँ पे जो एक यहाँ से बाउंस देखा था हमने यहाँ तक के लिए. ठीक है. दिस वन इज बेसिस ऑफ बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, जिसके चलते थोड़ा सा हमने टेम्पररी एक अपसाइड का मूव देखा था. ठीक है. और यहाँ से एक मैं जो व्यू दे रहा हूँ वो भी बुलिश ही रहेगा. और ये बुलिश व्यू का रीज़न एज अ सेड, ये एक ट्रेंड लाइन का है जो पर्पल कलर में है. ठीक है. And another reason for my view for BTC holding a bullish view is because of this thing जो indicate कर रहा है. मतलब I am using my own custom indicator जिसके थ्रू मुझे पता चलता है मार्केट बॉटम में है टॉप में है. फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो एक है हाईलाइट कर रहा है, दिस वॉज अ टॉप, इट यूज टू बी अ टॉप. इसके चलते मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड नीचे को दिया है. ठीक है. इसको मैं अगर बैक लेता हूँ, जैसे अभी करंट में व्हाट माय इंडिकेटर इज शोइंग मी इज दीज बॉटम. अब इसमें मेनली बड़ा टाइम फ्रेम का बॉटम मैटर करता है, जिसमें 3 डेज और वीकली का टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, 3 डे और वीकली टाइम फ्रेम बॉटम शो कर रहा. इफ द हायर टाइम फ्रेम इज शोइंग बॉटम, इसमें इंक्लूड है फिर हमारा डेली और 3 डे और 4 आवर और डेली, और इसके नीचे वाले टाइम फ्रेम भी है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 आवर एंड 4 आवर, 15 मिनट एंड 1 आवर एंड देन 5 मिनट, 15 मिनट, वो वाले. ठीक है. So the second reason is market is in the bottom right now. इससे पिछला वाला बॉटम जो इस इंडिकेटर ने शो किया था वो शो किया था इधर. अगर मैं इसको करता हूँ ऐसे, ठीक है, इसको रिप्ले करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, जो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा था इट यूज टू बी हियर, जो एक बॉटम था. ठीक है. जिसमें सारे टाइम फ्रेम हैं फ्रॉम फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 मिनट टाइम फ्रेम अप अंटिल दिस वीकली टाइम फ्रेम. सो जिसके चलते यहाँ से एक हमने एक अप टेम्पररी अपसाइड का मूव देखा था. और इसका रीज़न ये भी है कि दिस ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो हेल्पिंग अस आउट, जिसके चलते हमें एक जो ये टेम्पररी अपसाइड दिखा था, ये इसका नतीजा है. ये ट्रेंड लाइन और
ऊपर से दिस बॉटम. So these are the two reasons. So me holding this bullish view. और इसमें एक चीज़ है important कि bullish view तब तक है जब तक price is trading above or nearby here. Especially price should be trading above this level. ये जो trend line जो मैंने highlight किया है इसके ऊपर ही trade करना चाहिए. और इसके अलावा अगर नीचे जाता है तो एक बार के लिए अटेम्प्ट कर सकता है दोबारा से इसी बॉटम के लिए, राइट. चांसेस विल बी देयर, हो सकता है. एंड दैट्स व्हाई आई एम स्केप्टिकल, लिटिल बिट स्केप्टिकल ऑल्सो, बिकॉज जिस जगह पे ये ट्रेड कर रहा है इन एरियाज में अगर हम देखें तो प्राइस स्ट्रगल कर रहा है. ठीक है, प्राइस जब यहाँ से नीचे आया, मतलब इस जगह से पहले यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से यहाँ तक के जो आया है, इसने ये नया बॉटम बनाने के लिए आया था. इस वाले बॉटम को यू नो ब्रेक करते हुए नीचे वाला नया बॉटम बनाया इसने. सो दिस वाज दिस बॉटम. बिकॉज ऑफ दिस, इसके चलते देयर वुड बी अ चांस इसके ये जा सकता है और इस वाले लेवल के लिए टच कर सकता है. अगर इसने साथ नहीं दिया तो मतलब जिस जगह पे ये ट्रेड कर रहा है इसके ऊपर ट्रेड करे तो ही बेटर है बुलिश व्यू के लिए. बट अगेन, इवन इफ प्राइस गोज बिलो दिस, जिस ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है और जाता है नीचे, तो यहाँ पे इसको हाई लाइक्लीहुड एक सपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि ये बॉटम है. ठीक है, और यहाँ से फिर हो सकता है एक कंटिन्यू रहे. बट अभी जिस हिसाब से इसका यहाँ 3 डे के टाइम फ्रेम में जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है, जिसके चलते आई एम लिटिल बिट मोर ऑप्टिमिस्टिक, और जिसके चलते मैं अपना एक व्यू जो लेके चल रहा हूँ इट्स बुलिश. यहाँ पे क्लोजिंग, इस वाली 3 डे की क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है. यहाँ पे थोड़ा सा वैसा होगा कि सेलर विल ट्राई टू पुश द प्राइजेस फर्दर डाउन, और वही नतीजा रहेगा अगर चला जाता है तो यहाँ तक के लिए, इस लेवल तक के लिए. और एल्स the thing right now which is happening with this BTC is this price, the BTC is trying to go for the upside, और इस बीच में सेलर पुश कर रही है प्राइसेस को नीचे दोबारा से, तो जिसके चलते एक यहाँ पे कंप्रेशन सॉर्ट ऑफ बन रहा है. ठीक है, जैसे ही ये ऊपर के लिए निकलेगा, और इसमें अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो हाल फिलहाल में छोटे टाइम फ्रेम और मतलब आने वाले 2-3 दिनों के लिए अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पहला रेजिस्टेंस ये है, जिसमें ये वाला पिछला वाला 3 दिन का लो, अब जो नया कैंडल में है 3 दिन का, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. तो लोअर टाइम फ्रेम में 15 और 1 और 4 ये प्राइस रेजिस्ट करेगा. अब इसके चलते यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हो सकती है दोबारा से. दैट्स व्हाई आई सेड कि यहाँ से एक जो अप ट्रेंड मैं होल्ड कर रहा हूँ, बुलिश व्यू होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर भी है. जैसे यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से फिर एक सेलर ट्राई टू पुश द प्राइसेस फॉर द डाउन साइड, स्पेशली टू गो बियॉन्ड दिस लेवल. नीचे के लिए अगर नीचे ट्रेड करने लग जाता है, राइट, इसके नीचे ट्रेड करने लग जाता है, देन ये फिर और एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ नीचे के लिए और जा सकता है नया बॉटम बनाने के लिए. तो ये भी हो सकता है. सो हाल फिलहाल में इस ट्रेंड लाइन का एक सहारा लेते हुए प्राइस विल ट्राई टू go for the upside again. Once prices comes back down here, it will try to go to break this level. ठीक है, हाल फिलहाल में आने वाले कुछ 3-4 दिन या हफ्ता भी कह सकते हैं हम, तो महीना ख़त्म होने में कुछ दिन बचे हुए हैं, तो मोस्ट लाइकली प्राइस विल ट्राई टू स्ट्रगल और ट्राई टू गेट बियॉन्ड दिस लेवल. बट सेलर पुश कर सकती है इसको और नीचे के लिए ला सकते हैं यहाँ पे इसी लेवल के आसपास. तो लाइक आई सेड, यहाँ पे अभी कंप्रेशन चल रहा है. यहाँ से एक अगर फूटता है ऊपर के लिए तो अच्छा फूटेगा, एंड देन इसमें जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो एक हमारा 1 घंटे का है. ये वाला बड़ा टाइम फ्रेम लगेगा, उसको भी अभी नहीं लेते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है, मतलब रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसको ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं. ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है वैसे तो,
इसमें रेजिस्टेंस का क्यों, रीज़न बीइंग ये टॉप हुआ करता था, राइट। यहाँ पे 1 और 4 घंटे का टॉप है, मतलब जितना भी है लोअर टाइम फ्रेम 1 to 5 to 15 to 1 to till 4, मतलब यहाँ ये यही लेवल है जो ये दिखा रहा है। तो यहाँ तक एक जो प्राइस यहाँ से पुश करते हुए गई थी, ठीक है, और इसने यहाँ टॉप बनाया था। तो ये टॉप है जिसके चलते ये रेजिस्टेंस है हाल फिलहाल में आने वाले दिनों में। ये जो कॉन्टिन्यूशन यहाँ से अगर इसको जाना हुआ, पहले तो यही ब्रेक करें, ठीक है। ब्रेक करने के बाद फिर हमारे पास रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो एक टॉप ये भी हुआ करता था, राइट। यहाँ पे देखिए बड़ा जो एक स्पेसिफिकली हाईलाइटेड है, इसमें 4 और 3 है बड़े टाइम फ्रेम को। मैंने ये टाइम एक जो हाई लिया, मतलब हाई बनाया था, इसमें टॉप बनाया था, यहाँ से टॉप को लेते हुए मैंने एक ये वाला जो करंट टॉप है लोअर टाइम फ्रेम, मतलब 1 घंटे में, इसको ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट किया मैंने, ठीक है। जिसके चलते हमारे पास अभी एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो दिख रहा है, ये एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और रेजिस्टेंस में प्राइस को ये पहले तो ब्रेक करे, ठीक है, इसमें ही दिक्कत आएगी। और यहाँ से अगर चला भी जाता ऊपर तो एक ये लेवल है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें बार बार, जब यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, राइट। गया, सहारा लिया, नीचे को आया, मतलब ओवरऑल इस ट्रेंड लाइन के नीचे फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है, राइट। इसके बाद फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड रहा टेम्प्ररी, और फिर ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया मैंने, यहाँ पे जाकर इसने 1 और 4 का टॉप बनाया, फिर इसके बाद नीचे के लिए फॉल। तो प्राइस अगर यहाँ से जाता भी है तो इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, और रेजिस्टेंस में हो सकता है यहीं पे थोड़ा बना ही रहे, टिकाए रहे, और इस बीच में ये एक तरीके से सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो ये वाला लेवल है 3 डेज का, ठीक है, ये सपोर्ट की तरह काम करे। ये फेल हो जाता है, देन अगेन इट विल कम बैक डाउन हियर, दिस ये वाला 3 दिन का जो ट्रेंड लाइन है, इसमें सपोर्ट लेने के लिए आए ये दोबारा से। ये रही हमारा 3 दिन, 4 दिन और 1 घंटे का इन एनालिसिस। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए तो ओवरऑल जिस हिसाब से मैंने 3, 4 और 1 का हिसाब किताब दिया, तो सिमिलर इम्पैक्ट इसमें भी पड़ेगा, राइट। यहाँ से यहाँ के लिए जा सकता है। अगर 15 मिनट की बात की जाए तो एक चीज़ जो स्पेसिफिक बनाता 15 मिनट में, ये यहाँ पे टॉप है, ठीक है, दिस टॉप, ये हमारा 1 घंटे का यहाँ है टॉप, और ये जो 1 घंटे का टॉप ये है 15 मिनट में ये है, राइट। तो मैंने क्या किया, इस मतलब इस लेवल से लेकर के, इस टॉप से लेकर के पिछले जो हाल फिलहाल का टॉप है यहाँ पे लाइन कनेक्ट किया। तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, इसको जब एक्सटेंड किया मैंने तो वी हैव दिस लेवल, ये जो एक है, ठीक है, ट्रेंड लाइन दिख रहा है हमें। तो इसको लॉक कर देते हैं। अगर 15 मिनट में भी देखा जाए तो यहाँ पे एक तरीके से बेस बनाने की कोशिश कर रहा, बेस इन अ सेंस की प्राइस इसके ऊपर रहने की कोशिश कर रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल के साथ ऊपर के लिए क्लोजिंग हुई है, ऊपर जो कैंडल अच्छा है, मतलब बुलिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ अ कैंडल। इसके बाद ऊपर गया है, यहाँ पे रिजेक्शन, वो 3 दिन का पिछला वाला लो है, वो दिस लेवल। उसके बाद नीचे के लिए आया, यहाँ पे फिर इसने इस कैंडल ने एक अच्छा एनगल्फिंग बना दिया बेयरिश, और उसके बाद फिर नीचे के लिए चला गया, और ये यहाँ पे ये वही लेवल है अगेन, दिस इज़ द सेम लेवल जो इसका क्या था 3 डे और मतलब हायर टाइम फ्रेम का बॉटम है। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर के लिए, और इस बीच में इतने जो एक हम देख रहे हैं इसमें, what we can see in the 15-minute time frame is price trying to break this trend line, मतलब similar to this thing, मतलब अच्छा कैंडल में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अभी स्ट्रगल चल रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे करके जाए, और फिर एक यहाँ, फिर यहाँ पहुँच के फिर नीचे के लिए आ सकता है, दिस इज़ द व्यू। और इसके अलावा अगर यहाँ से भी
इफ इवन प्राइस इवन रीच अप टू दिस लेवल, यहाँ से तो इसका मोस्ट लाइकली तय ही है नीचे के लिए आना, ठीक है। अगर चला भी जाता और ऊपर और यहाँ स्टैब्लिश करता ऊपर, देन इट विल ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल, दिस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, जो कि मैंने आई एक्सप्लेन इट व्हाई आई हैव एडेड दिस ट्रेंड लाइन। जस्ट टू रिपीट, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन 4 घंटे का है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल नीचे के लिए जो जा रहा है 1 घंटे का है, और ये 15 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें क्या है स्पेसिफिक ये है कि यहाँ पे जब इसने मल्टी टाइम फ्रेम का टॉप बनाया था, उसके बाद नीचे के लिए जब आया था, तो उसके बाद एक यहाँ पे जाकर के 4 घंटा और दिन 2 टाइम फ्रेम का टॉप बना है यहाँ पे, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम जिसमें तीन दिन और वीकली का इंक्लूड है, यहाँ से लिया मैंने, कनेक्ट किया और यहाँ ख़त्म किया, और ये एक्सटेंड कर दिया ये लाइन। सिमिलरली यहाँ पे 4 और दिन का है, ठीक है। ये जो यहाँ पे हुआ था, यहाँ से लेकर के मैंने कनेक्ट किया ये वाला 1 और 4 दिन, मतलब 4 घंटे का। सबसे हाई यहाँ पे है, इसको सही से कनेक्ट करना पड़ेगा क्या, anyway, सही से कनेक्टेड है। तो ये एक ट्रेंड लाइन इंक्लूड है हायर टाइम फ्रेम का टॉप और करेंट टाइम फ्रेम का टॉप, और लास्टली 15 मिनट का यहाँ पे जो हाल फिलहाल का ये जो टॉप है, दिस टॉप जो हमें दिख रहा है, दिस इज द सेम टॉप एज दिस वन, एंड देन दिस वन इज द रीसेंट टॉप इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो अब बात करते हैं टारगेट का, राइट। टारगेट में क्या हो सकता है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि देयर इज़ अ चांसेस कि यहाँ पे पहले तो ये खैर स्ट्रगल ही करते रहे यहीं पे कहीं पे, इसी में रेंज बाउंड बनाए, ठीक है। रेंज बाउंड के बाद सबसे पहले ये लेवल पहले ब्रेक करना चाहिए इसने। सो हाल फिलहाल में हमारा टारगेट ये रहेगा, और ये वो टारगेट है, कौन सा टारगेट, दिस इज़ द ये वाला, ये जो हमारा 1 और 4 का टॉप है, ये वो है टारगेट, ठीक है। हाल फिलहाल में अगर चला भी जाता है ऊपर तो, और ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करें, और अगर हम देखें तो ये जो लेवल हमारा निकल के आ रहा है, और फिर हमारा ये जो 4 घंटे में ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो एक तरीके से प्राइस जाएगा ऊपर ही, ये लेवल, ये ट्रेंड लाइन फिर रिजेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें इंक्लूड है हमारा ये वाला ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन भी। तो वी हैव दिस एज अ फर्स्ट टारगेट फॉर द टाइम बिंग आने वाले दिनों में, एंड देन एट द सेम टाइम दिस इज रिजेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ से जाए ऊपर के लिए कुछ ऐसे करते हुए, और देन यहाँ से फिर एक नीचे के लिए बाउंस पुल बैक के लिए आए, और फिर यहाँ पे फिर एक दोबारा से स्टार्ट करे, और जब इससे बाहर निकल जाएगा देन यहाँ पे फिर एक मूव ऊपर के लिए हम देख सकते हैं। अगर ये ऊपर के लिए जाएगा देन वी हैव दिस टॉप, ये वाला जो टॉप है 4 घंटे का, ये जो टॉप है ये इसके लिए जाए फिर ये रहा, ठीक है। और इस टॉप में इम्पोर्टेंस क्या है कि जब यहाँ से बाहर निकल के इधर कहीं पे रेंज बनाए और फिर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए जाए, तो ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और इस बीच में फिर ये पूरा ब्रेक करे ना करे वो आने वाले दिन की बात है। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पहले तो यही 4 घंटे का ये वाला जो टॉप है ये, फिर इसमें हमारे पास ऑल्सो वी हैव दिस थिंग जो एक ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था ये वाला, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से कनेक्ट करते हुए मैंने इसको ये जो एक्सटेंड किया है ये वो है। एट द सेम टाइम यहाँ से भी एक जो ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हुए मैंने एक्सटेंड किया है। सो दीज आर द 2 ट्रेंड लाइन इन हायर टाइम फ्रेम, जिसमें प्राइस एग्जैक्टली मैच कर रहा है इस 4 घंटे के टॉप के आसपास। सो एज अ सेड, यहाँ से अगर जाता है, इसको हटाएं,
तो फिर हमारा प्राइस बनेगा क्या, ये यहाँ से पहले तो ये स्ट्रगल, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रगल करता रहेगा इधर ही आसपास ही, ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ बाहर आए, इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे ट्रेड करने लग जाए, मतलब ये वाला लेवल, और उसके बाद फिर इसमें साथ साथ हमारे पास ये लेवल भी है जिसके ऊपर ये ट्रेड करेगा, और उसके बाद फिर ये ऊपर के लिए जाए, देन दिस इज़ द रेजिस्टेंस, मतलब पहला तो ये है ही है, ठीक है, उसके बाद दूसरा ये, उसके बाद these are higher time frame resistance. So yeah, this is what we have, or I have, with my analysis to share with you guys, and thank you so much for watching my content, and let me just end with this note कि जितनी भी चीज़ें मैंने शेयर करी, जो लेवल दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें, and there is it's not about recommendation, it's just my analysis using my own custom indicator, and yeah, I'm sharing for educational and information purposes only. Do your research, review, and then take action or take a trade. Thank you so much for watching. Bye bye for now, take care.